दोस्तों इनकम टैक्स में नई प्रोविज़न को इंट्रोड्यूस किया गया है। अब यदि कोई व्यक्ति बिजनेस या फिर प्रोफेशन के दौरान किसी भी व्यक्ति को कोई बेनिफिट या परक्विजिट देगा तो उस केस में उसे टीडीएस काटना होगा। दोस्तों सबसे पहले समझ लेते हैं कि सेक्शन क्यों इंट्रोड्यूस किया गया है। दोस्तों इनकम टैक्स में यदि किसी भी बिजनेसमैन या प्रोफेशनल को कोई गिफ्ट या परक्विजिट मिलता है तो उसे अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न में से दिखाना होता है और इनकम टैक्स पे करना होता है। लेकिन देखा गया है कि बहुत से जो व्यक्ति हैं ये नहीं दिखाते हैं कि उन्हें कितना जो परक्विजिट या गिफ्ट या बेनिफिट मिला है। इसलिए इस प्रोविज़न को इंट्रोड्यूस किया गया है कि जब भी कोई बेनिफिट या परक्विजिट दिया जाएगा इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत उस पर टीडीएस काटा जाएगा। दोस्तों इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत जो नया सेक्शन प्रोवाइड किया गया है उसके अंदर ये लिखा गया है कि यदि कोई भी बेनिफिट या परक्विजिट प्रोवाइड किया जाएगा भले ही आप उसे मनी में कन्वर्ट कर पाएँ या ना कर पाएँ टीडीएस काटना होगा। क्योंकि देखा गया है कि बिजनेसमैन सेल प्रमोशन के लिए बहुत से खर्चे करता है अपने डिस्ट्रीब्यूटर के लिए या फिर ब्रांड एम्बेसडर के लिए या फिर एजेंट के लिए, जैसे कि उन्हें कार देता है, गोल्ड कॉइन देता है, तो अब उन्हें इस प्रकार के बेनिफिट पे टीडीएस काटना होगा। चलिए दोस्तों समझ लेते हैं नए सेक्शन 194R को जो कि इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत इंसर्ट किया गया है फाइनेंस बिल 2022 के द्वारा। यानी कि टीडीएस को काटने की रिक्वायरमेंट होगी यदि कोई भी बेनिफिट या परक्विजिट प्रोवाइड किया जाता है किसी रेजिडेंट व्यक्ति को, भले ही यह बेनिफिट या फिर परक्विजिट आप मनी में कन्वर्ट कर पाएँ या फिर ना कन्वर्ट कर पाएँ। दूसरी कंडीशन ये दी गई है कि आपको टीडीएस काटना है इससे पहले कि आप कोई बेनिफिट या परक्विजिट प्रोवाइड करें। नॉर्मली इनकम टैक्स में प्रोविज़न होती है कि जब भी आप पेमेंट करते हैं या फिर क्रेडिट करते हैं उससे पहले आपको टीडीएस काटना होता है, लेकिन यहाँ पे बेनिफिट या परक्विजिट प्रोवाइड करने से पहले आपको टीडीएस काटने की रिक्वायरमेंट है। और जो तीसरी कंडीशन दी गई है वो ये है कि जो टीडीएस आपको काटना है वो 10% के हिसाब से काटना है। जो भी वैल्यू या फिर एग्रीगेट वैल्यू यानी कि पूरे फाइनेंशियल ईयर में जो भी आप बेनिफिट या परक्विजिट प्रोवाइड करेंगे उसे एग्रीगेट किया जाएगा और जो 10% टीडीएस है वो काटा जाएगा। लेकिन टीडीएस काटने की आवश्यकता नहीं होगी यदि वैल्यू एग्रीगेट वैल्यू जो बेनिफिट या परक्विजिट की आप प्रोवाइड करेंगे वो 20,000 रुपये से कम होगी। लेकिन ये जो 20,000 की लिमिट है ये पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए है। यानी कि मान लीजिए पूरे फाइनेंशियल ईयर में आप 10-10 हज़ार रुपये करके टोटल 30,000 रुपया पे कर देते हैं तो टीडीएस काटने की रिक्वायरमेंट बन जाएगी। इसके अलावा टीडीएस की प्रोविज़न जो है वो एप्लीकेबल नहीं होंगी उस इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए जिसकी के टोटल सेल, ग्रॉस रिसीट या टर्नओवर पिछले फाइनेंशियल ईयर में 1 करोड़ रुपए से कम है यदि वो बिजनेस करता है। इसी प्रकार टीडीएस की प्रोविज़न एप्लीकेबल नहीं होंगी इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए यदि उसकी जो टोटल सेल, ग्रॉस रिसीट या टर्नओवर प्रोफेशन से 50 लाख रुपये से कम है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में। दोस्तों ये जो टीडीएस की प्रोविज़न है ये 1 जुलाई 2022 से एप्लीकेबल होंगी क्योंकि 194R सेक्शन जो है इस डेट से एप्लीकेबल मानेंगे फाइनेंस बिल 2022 के अकॉर्डिंग। इस प्रकार दोस्तों देखा गया कि बहुत सी कंपनी जैसे कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर कंपनीज अपने डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर या ब्रांड एम्बेसडर को बहुत से फॉरेन ट्रिप्स, व्हीकल्स, एक्सपेंसिव गिफ्ट या प्राइज एक्स्ट्रा प्रोवाइड करती हैं तो उस केस में अब उन्हें ये टीडीएस काटना होगा। और जिन्हें ये अमाउंट रिसीव होगा यानी कि गिफ्ट या परक्विजिट्स बेनिफिट रिसीव होंगे डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर को, उन्हें अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न में इसे दिखाना होगा और इनकम टैक्स पे करना होगा। दोस्तों कई बार ऐसा भी हो सकता है कि जो बेनिफिट प्रोवाइड किया जा रहा है वो पार्टली कैश में हो और पार्टली इन काइंड हो, जैसे कि फॉरेन ट्रिप स्पॉन्सर किया जा रहा है और उसके साथ ही कार भी दी जा रही है तो इस केस में आपको टीडीएस टोटल अमाउंट पे काटना होगा। यानी कि भले ही अमाउंट कैश में पे करें या फिर काइंड में तो टोटल बेनिफिट या परक्विजिट जो प्रोवाइड किया जा रहा है वो आपको कंसिडर करना है टीडीएस काटने के लिए। दोस्तों सेक्शन 194R किस प्रकार अप्लाई होगा इसके बारे में क्लैरिटी की भी आवश्यकता है क्योंकि बेनिफिट और परक्विजिट की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी इसके बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है। मान लीजिए कोई कंपनी कार मैन्युफैक्चर करती है और वो अपने ब्रांड एम्बेसडर को या डिस्ट्रीब्यूटर को वो दे देती है तो क्या इस केस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो है वो लेनी है कार की वैल्यू या फिर इसकी मार्केट वैल्यू ली जाएगी जिसके ऊपर के टीडीएस काटा जाएगा। इसके ऊपर उम्मीद करते हैं कि सीबीडीटी जल्द ही क्लैरिफिकेशन इशू करेगी।
दोस्तों कई बार ट्रांजैक्शन कॉम्प्लिकेट हो सकती हैं, जैसे कि ट्रेडर के द्वारा गुड्स को डिस्काउंट पे सेल किया जाता है और उसके बदले में बाहर से कार गिफ्ट मिली जाती है। तो इस केस में सेक्शन 194R जो वो एप्लीकेबल हो सकता है। इसी प्रकार मान लीजिए कोई लॉयर कंपनी को सर्विस देता है और उसके बदले में कंपनी एडवोकेट के होटल स्टे बिल को पे करती है, तो उस केस में भी सेक्शन 194R जो है वो एप्लीकेबल हो सकता है। दोस्तों कई बार ऐसा भी हो सकता है कि फैमिली मेम्बर को लिए जो एक्सपेंस इनकर किए गए हैं उसे भी बेनिफिट या परक्विजिट माना जाए। मान लीजिए किसी एक्टर की सर्विस अवेल की गई है और वो एक्टर अपने फैमिली मेम्बर को भी अपने साथ लेके जाता है, जिसकी वजह से कि फ़ॉरेन ट्रिप या ट्रैवल के एक्सपेंसेस कंपनी को इनकर करने पड़ सकते हैं, तो उस केस में भी सेक्शन 194R एप्लीकेबल हो सकता है। इस प्रकार दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि सेक्शन 194R इनकम टैक्स एक्ट का वो एप्लीकेबल हो जाएगा 1 जुलाई 2022 से, जैसे कि फाइनेंस बिल में यानी कि बजट में प्रपोज किया गया है। और ये TDS काट के जमा कराना होगा, यानी कि जिस महीने TDS काटा गया है उस महीने के ख़त्म होने के बाद 7 डेज़ के अंदर जमा कराना होगा। मान लीजिए आप 25 अप्रैल को काटते हैं तो 7 मई तक ये TDS जो है वो जमा कराना होगा, और यदि मार्च में काटा गया है तो 30 अप्रैल तक ये TDS जमा कराना होगा। और फ्रेंड्स जब TDS काट लिया जाता है तो उसके बाद TDS रिटर्न भी फाइल की जाती हैं। तो 26Q में आपको TDS रिटर्न फाइल करनी होती है क्वार्टरली बेसिस पे, जो ड्यू डेट है उसके अकॉर्डिंग। और इसके अलावा आपको TDS सर्टिफिकेट भी इशू करना होता है। फॉर्म नंबर 16A के अंतर्गत आप क्वार्टरली बेसिस पे TDS सर्टिफिकेट इशू करेंगे। दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यदि कोई व्यक्ति प्रोफेशनल है और उसकी ग्रॉस सीट प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में मान लीजिए 21-22 में 50 लाख से ज़्यादा हो गई है, तो उसे 1 जुलाई 2022 से सेक्शन 194R के अंतर्गत TDS काटना होगा। यदि वो कोई बेनिफिट या परक्विजिट प्रोवाइड करता है जहाँ पे कि वैल्यू या एग्रीगेट वैल्यू 20,000 रुपये से ज़्यादा हो जाती है। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति बिजनेसमैन है और उसकी ग्रॉस टर्नओवर या फिर सेल्स प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में यानी कि फाइनेंशियल ईयर 21-22 में 1 करोड़ रुपये से ज़्यादा हो जाती है, तो उसे 194R के अंतर्गत TDS काटना होगा 1 जुलाई 2022 से। यदि वो कोई बेनिफिट या परक्विजिट प्रोवाइड करता है जहाँ पे कि वैल्यू 20,000 रुपये से ज़्यादा हो जाती है। दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो व्यक्ति 44AD के अंतर्गत कवर्ड होते हैं, यानी कि जिनकी टर्नओवर के 1 करोड़ से एक्सीड हो रही है लेकिन 2 करोड़ से कम है, उन्हें भी सेक्शन के अंतर्गत TDS काटने की जो प्रोविज़न है वो एप्लीकेबल हो जाएंगी। दोस्तों यदि आप सेक्शन 194R के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो आप कमेंट्री रेफ़र कर सकते हैं, जिसका लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। उम्मीद करते हैं आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ। रेगुलर GST और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स आप TDS, इनकम टैक्स, GST और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के साथ कंप्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxil@gmail.com पर। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्सिल पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।